बहुत सारे लोग भारत के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं और जो चीज़ समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है। बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। और अब आप देखें कि ये मध्य प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी है 165, छत्तीसगढ़ में 53 की मेजॉरिटी है, 53 हैं, तेलंगाना में 64 हैं और बीजेपी वहाँ पे बहुत थर्ड नंबर पे आई है, नॉन सीट्स हैं। सो इट मींस के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे मोदी साहब। एक तो देखिए, बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज द फेस ऑफ द कंपेन। सारी गल वो आप सुनाता है। इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फॉर इनकी एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता। आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ। ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है, ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ कैंपेन, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो ख़वातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके ज़ाहिर बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है। मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। और उनको जिसे कहते कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को, देखें 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें। 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। कल वो मैं ट्विटर पे कोई मेम देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो जाहिर बात है अपोजिशन लीडर उनके वो करते रहते हैं। तो उसमें था कॉलेज, उन्होंने पूछा आप कॉलेज गए हैं, उसने क्या कॉलेज था तो मैं मुंह ही नहीं देखा कभी, ठीक है। लेकिन ये था कि मेरी वो फोटो ग्राफिक मेमोरी है, फोटोजेनिक वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। मेरी बड़ी फोटोग्राफिक, कहना तो चाहिए ना, फोटोग्राफिक मेमोरी है। इंज में वेख्या तो इंज मैनू जो है ना, तो आई थिंक उन्होंने कुछ और लफ्ज़ बोला था, फिर उनका लोग थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे। बट एनी हाउ, मूविंग ऑन। ये जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 साल वहां पे और 15 साल मरकज में, अगर वो कर जाते हैं तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। राजस्थान जिसे आप कहा जाता था कि आप देखिए 100 सीटों से ज़्यादा लीड कर रही है, ठीक है जी।
और जो इनकम्बेंट थी कांग्रेस, वो जो है स्ट्रगल कर रही है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी वो चीज़ें हैं। ये जितने भी सचिन पायलट वगैरह और ये जो ये सारे लोग छोड़ के आ गए थे, ठीक है जी। ये इनको पता चल गया था कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। और अगर मैं ज़ाती तौर पे देखूं कि छत्तीसगढ़ में 53 सीट्स, मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस जस्ट 63 सीट्स, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये वो जो एक मैसेज था ना कि मोदी साहब जो है वो इस वक्त एक इज इन द हार्टलैंड। ठीक है जी। और हार्टलैंड के अंदर है और ही इज़ विनिंग। और अपने चीफ मिनिस्टर वो लेके आएंगे, टका के चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे। और ये तीनों स्टेट्स राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे। और जिसे वो कहेंगे ना कि अगली दफ़ा, हालांकि आपको पता है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि सारे के सारे जो इलेक्शंस हैं एक ही गो में कर दें। ठीक है। ये जो हर रोज़ तमाशा लगा होता है जी, आज इधर इलेक्शन है, कल उधर से, जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक दफ़ा इलेक्शन कर लो, रोज़ रोज़ क्या बार बार इलेक्शन करने हैं। ये एक क्वेश्चन जो है वो सामने के सामने रहेगा। सिर्फ तेलंगाना में जीतने वाली कांग्रेस और उनका जो इंडिया अलायंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है उनका जो राहुल गांधी साहब हैं, ही कैन मेक इट, ही कांट मेक इट। आप आदमी को देखे, वो जो आम आदमी पार्टी आप जिसे बोलते हैं, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही इधर। ठीक है, बहुत थोड़ी सी है वो। ठीक है जी। और वहाँ पे इंडिपेंडेंट भी कोई नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पे अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट भी इतने कोई नहीं है। ठीक है जी। सो वो जो एक क्वेश्चन है ना कि इंडिया थोड़ा बड़ा, इंडिया इज गोइंग बैक टूवर्ड्स इट्स रूट्स। ठीक है जी। इंडिया आपने है ना, इंडिया इज गोइंग बैक, इंडिया इज गोइंग बैक टू द रूट्स। और वो जो रूट्स हैं वो यही हैं, एंड दैट इज वेयर द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्लेइंग। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहाँ पे प्ले कर रहे हैं और ही इज़ वेरी स्मार्ट। व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, ही नोज व्हाट टू डू। ठीक है जी। ये जो है ना वो अ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ लग गया है कि इंडिया की, जिसे कहते हैं नब्ज पे हाथ कैसे, उस एन नब्ज के उत्ते हाथ है। ठीक है जी, कि मैंने करना क्या है। और वो इंडियन, देखिए 73 साल का बंदा हो और यूथ के साथ कनेक्ट हो, ये मुझे बताएं। वैसे हमारा इमरान खान तो चलो स्पोर्ट्समैन था ना, हम तो कहते हैं ये वो स्पोर्ट्समैन सी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो इन अदर टर्म्स बाबा है। लेकिन इस देखें, वो जहाज उड़ाता है, वो कभी जनाब वो जंगलों में चला जाता है, वो फौजियों के पास चला जाता है। सो वो जो सारी की सारी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी हैं। ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये उनको आती हैं, जो कि एक यंग जो कांग्रेस बॉय है वो उसको नहीं आती, जो मोदी साहब को आती हैं। ठीक है। सो ये मुझे समझ आती है कि कांग्रेस तो है वो अपने अंदर ही उसकी वो समझ उनको नहीं है, वो लगे हुए हैं कि वो और लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, फ्री स्पीच और ये और रिलीजन और मज़हब, कि जी मज़हब का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, वो उनको कोई इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो भाई अपने मज़हब का टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग द इमेज ऑफ इंडिया, दे आर चेंजिंग इंडियाज, जो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। आपकी मेरा ख्याल है कि जिसे कहेंगे ना कि वी जस्ट कांट इवन इमेजिन इन विच वे एंड विच डायरेक्शन मोदी साहब जा रहे हैं। और ख़वातीन पे उसने बहुत खेला है। ठीक है जी। और टिका के उन्होंने ख़वातीन पे वोट लिया है, जो कि नॉर्मली आम लोग नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ। ठीक है जी। और ख़वातीन को ज़्यादा वो लोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया है। और ये अब ग्रैंड विक्ट्री मनाएंगे बड़े पैमाने पे। वो जो मोदी, अब देखिए इंटरनेशनल इमेज बना दिया, इकॉनमी। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वो ना बेच सके हों। ठीक है जी। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो सिंधिया है, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम,
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अब योगी साहब के साथ मिलके तो वो योदिया के अंदर एक बड़े एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। आप देखें ना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी एक नेशनल लेवल पे तो जो कर ही रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, अपना रिक्लेमिंग हिज हिस्ट्री, रिक्लेमिंग इज पास्ट, चेंजिंग द एंटायर फेस ऑफ द कंट्री, मेकिंग इट ग्लोबल, गेटिंग एक्सेस इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। जिस तरह मोहम्मद बिन जायद से जाके जफियाँ डालनियाँ, उसको G20 में आके इतनी इम्पोर्टेंस दे देनी, ठीक है, एंड देन जब इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो वो उसको अहमियत देता है। ये एनजी होता है जैसे आप मुझे इज्जत दें कि मैं आपको इज्जत दूंगा, लेकिन जारी बात है दे प्ले इट। आप मोहम्मद बिन जायद की जो हंसी है, मैंने किसी लीडर के साथ ऐसी नहीं देखी जैसी हंसी उनकी मोदी साहब के साथ थी, ठीक है। सो एक वक्त था, मैं पढ़ रहा था कि जो क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी जो थी, वंस बैक इन 60s और 70 जो है, वो शी वाज देयर। इंदिरा गांधी जो है अमेरिकन, आई थिंक एक प्रेसिडेंट थे, मुझे उसका नाम बोला, आई थिंक रेगन थे उस वक्त, या लिंडन बी जॉनसन थे, मेरे जहन में नहीं अब आ रहा। तो वो उन्होंने उसको कहा कि आप उसको 45 मिनट वेट कराया, ठीक है। और आज का वक्त ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो है वो डायरेक्ट है, ठीक ठीक है जी। एक वक्त था कि जो किसिंजर है उसने इंदिरा गांधी के बारे बिलो द बेल्ट वर्ड यूज़ किए थे। बाद में खैर माफ़ी भी मांग ली और कहता है कि मुझे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। और आज सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया हुआ है, सारे के सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया है। आई थिंक निक्सन निक्सन के साथ वो मिलने गई थी, तो ही केप्ट हर वेटिंग कुछ 40-45 मिनट। सो द पॉइंट इज, और आज सारे का सारा जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है उसमें एक अमेरिकन सिटीजन की किलिंग में भी, तो वो कह रहे हैं कोई मसले नहीं, साढ़ा है, प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है जनाब। अब ये सारी की सारी चीज़ें ये बताता है कि जो एक इंटरनेशनल आउटरीच इंडिया ने बना ली है अपनी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने एक मैट्रिक पास बनता है, अंडर मैट्रिक दूजे लफ्ज़ कह लो, कॉलेज स्कूल है तो गया ही क्यों नहीं। तो ये हमें बताता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने कर ली हैं, मेरी ज़ाती राय में तो वो ही विल स्वीप, वो स्वीप कर जाएगा इंडिया को। और इलेक्शन जो आइंदा आने वाले दिनों में है, उससे आप जो कि 4 महीने में, ज़्यादा दूर तो नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दूर इंडिया के इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन उन्होंने चीज़ें उन्होंने मैनेज की हुई हैं, चीज़ें उन्होंने टका के मैनेज की हुई हैं। और आप देखें तेलंगाना, आप साउथ में चले जाएं, मध्य प्रदेश जो है चले, वो ठीक है, वो ऊपर है, उसके कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में सेंटर में नरेंद्र मोदी का असर रसूख है, साउथ में उनका असर रसूख उस तरह नहीं है। आंध्र प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी मोदी का बड़ा असर रसूख है, ठीक है। वहाँ पे भी अच्छी भली जो है वो सॉरी, मध्य प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में मोदी साहब का टका के रोल है। छत्तीसगढ़ में मोदी साहब जो है उधर भी जीत गया। सिर्फ तेलंगाना तेलंगाना ही है। सो इट टेल्स के एट लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, दे आर प्लेइंग इट। जस्ट आप देख लें कि जो कहाँ पे मध्य प्रदेश है, कहाँ पे तेलंगाना है, और छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, ठीक है। बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट टेरिटरी छत्तीसगढ़, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी दे कैप्ट इट। सो इट मीन्स के नरेंद्र मोदी के जो फुटप्रिंट्स हैं, दे आर इन द एंटायर कंट्री। वो जो हिंदू हिंदू हिंदी हार्टलैंड था, ये सिर्फ वहाँ से आगे निकल गया है। अगर वो हिंदी हिंदू हार्टलैंड से आगे निकल गया है तो फिर जारी बात है दैट इज़ अ सेटबैक फॉर एवरी प्लेयर इन इंडिया। एंड ही हैज़, उनका एक कंट्रोल जो है वो अपनी सियासत के ऊपर भी है, उनका कंट्रोल मज़हब के ऊपर भी है, उनका कंट्रोल जो है यूथ के ऊपर भी है, उनका कंट्रोल जो है वो पता चलता है कि बाकी जो जो फैक्टर्स हैं जितने भी, वो उनको उसकी समझ है कि भाई हमने यहाँ पे कैसे चीज़ों को लेके चलना है।
लेट्स सी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़. आई बिलीव कि Pakistan should not look what India will have or what Modi will have. I think Pakistan should get silent. पाकिस्तान को खामोश हो जाना चाहिए. पाकिस्तान को अपने पे काम करना चाहिए. इकॉनमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करें, इंटरनल यूनिटी पे फोकस करें, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन की हम बात करते हैं, उस पे करें, फोकस करें. हमें थोड़ा इंटरनल चीज़ें करने की ज़रूरत है. अभी भाग के इंडिया के पास या बाकी दुनिया के पास जाके हमें वी विल नॉट गेट द रिजल्ट्स. और जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रांग है, आई एम वेरी मच ईगर टू सी कि वो नवाज शरीफ से कैसे मिलेगा. नवाज शरीफ के साथ अगर वो दुनिया के किसी फोरम पे जाता है, इन माय अंडरस्टैंडिंग वो नवाज शरीफ से मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म आता है तो वो मिलेगा. दैट इज़ व्हाट आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स इन पाकिस्तान. लेकिन मूव ऑन करना, इट विल बी अ चैलेंज. लेकिन नवाज शरीफ, लेट हिम कम इन पाकिस्तान व्हेन ही वांटेड टू कम, जब वो अफ़गानिस्तान से उधर जा रहे थे. लेकिन आज के का नवाज शरीफ कैसे उनको वेलकम कर सकता है या क्या कर सकता है, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेकिन अगर नवाज शरीफ होते हैं, वापस आते हैं, मोदी साहब वापस आते हैं दोबारा, तो आई फाइंड अ वे आउट. कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. मोदी साहब कुछ ना कुछ ज़रूर उसको स्पेस देगा. एंड मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस वक्त ये कहते हैं कि हमें ट्रेड करनी चाहिए इंडिया के साथ. येस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द ट्रेड. बड़े लो लेवल पे, हाई लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग शो ना कराएं, नीचे लेवल पे अगर कुछ करना है तो करें. इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान दे रियली वांट टू मूव